ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिवादन मित्रों, आज मैं आप सबका आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में बताऊंगी और ये व्रत का विधान मैंने शिव पुराण में पढ़ा है। पढ़ने के बाद मैंने इस व्रत को स्वयं किया और इसके चमत्कारिक प्रभाव को मैंने खुद अनुभव किया है और ये शास्त्रीय विधि है। अगर आप इस तरह से संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं तो आपको पूजा का संपूर्ण फल मिलता है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान गणेश तो विघ्नहर्ता हैं, वो आपके सारे विघ्नों को दूर करते हैं। तो शिव पुराण में इस व्रत के बारे में ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद को बताया था। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, तुम मुझसे इस प्रकार क्यों अप्रसन्न हो? मेरा कोई अपराध नहीं है। यदि अनजाने में मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करो। तुम्हारे बिना मानो हम अंगहीन हैं। तुम तो सबकी माता हो। तुम्हारे अधीन तीनों लोकों के कार्य है। बिना तुम्हारे सब निर्बल हैं। अस्तु, अब मुझ पर प्रसन्न होकर हमारे तथा सबके दुख दूर करो। तो शिव जी के ऐसे वचन सुनकर गिरजा बोलती हैं, हे नाथ, क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते? संसार में संतानहीन होने के बराबर कोई दुख नहीं है। मेरा पहला जन्म बिना संतान के ही व्यतीत हो गया। अब यह जन्म भी उसी प्रकार व्यतीत होना चाहता है। देवताओं ने मेरे साथ छल करके मुझे बांझ बनाकर बहुत दुख पहुंचाया है। यदि पुत्र न हो तो संसार के सहस्रों ऐश्वर्यों पर धिक्कार है। जब गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है तभी लोक में शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। यह कहकर गिरजा बहुत रोने लगी। तब शिव जी ने गिरजा को उठाकर हृदय से लगाते हुए कहा, हे गिरजे, हम तुमको ऐसा उपाय बताते हैं जिससे तीनों लोकों में सब कार्य पूर्ण होंगे। मैं, विष्णु तथा ब्रह्मा सब उसके वश में हैं। हम उसको अपना गुरु अर्थात गणपति कहते हैं। वह हमारा मुख्य रूप है जिसकी सेवा से समस्त दुख दूर होकर सुख की प्राप्ति होती है। तुम 1 वर्ष तक उनका व्रत करो तो तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा। उनका नाम ही समस्त कष्टों को दूर करने वाला तथा आनंददायक है। यह व्रत कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। यह व्रत संकष्टी गणेश चौथ व्रत कहलाता है। इस व्रत को रखकर पवित्रता पूर्वक चंद्रमा के उदय होते ही पूजा करें। यह व्रत समस्त व्रतों का राजा तथा प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करने वाला है। जिस प्रकार सब मंत्रों में प्रणव, हमारे भक्तों में विष्णु, नदियों में गंगा, इंद्रियों में मन, बड़ों में माता, पुरियों में काशी, सहायकों में भाई तथा पुत्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, मंत्रगणों में पंचाक्षरी, बीज मंत्रों में प्रणव, पुराणों में भारत तथा आश्रमों में संन्यास उत्तम है, उसी प्रकार सब सेवाओं में शिव की भक्ति महान है। उसी प्रकार गणेश चौथ का व्रत भी सब व्रतों में बड़ा है। शिव जी कहते हैं, गणेश चौथ की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे गिरजे, कलयुग में राजा शेषसेन ने इसी व्रत को करके बड़ा आनंद प्राप्त किया। मनु की स्त्री शतरूपा ने यही व्रत करके 2 पुत्र प्राप्त किए। कर्दम की पत्नी ने भी इसी व्रत द्वारा कपिल नाम विष्णु अवतार को प्राप्त किया। वशिष्ठ की स्त्री ने भी व्रत करके शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इसी प्रकार इसी व्रत के प्रभाव से अनेकों मनुष्यों ने पुत्र प्राप्त किए हैं। गिरजे, तुम भी इस व्रत के प्रभाव से अवश्य पुत्र प्राप्त करोगी। गिरजा ने शिव के मुख से गणेश चौथ के व्रत की महिमा को सुनकर प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, मैं अवश्य ही ये व्रत करूंगी, परंतु आप इस व्रत के सब नियम क्रिया आदि विस्तार पूर्वक कहें। शिव जी कहते हैं, हे देवी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुद्ध हृदय से प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करें तथा जो कुछ करना उचित है वह सब करें। इसके पश्चात व्रत की दृढ़ इच्छा कर संकल्प करें। उसके बाद ऐसा संकल्प करें, हे गणेश, आज हम तुम्हारा व्रत करते हैं, हमारा मनोरथ पूर्ण करना। हे गणपति, हमारा व्रत भली प्रकार से पूर्ण हो जाए और हमारे सब दुख दूर हो जाएं। यह तुम सब जानते हो, सब फलों के दाता हो तथा वेदों ने तुम्हें विघ्नहर्ता कहा है। इस प्रकार हृदय में संकल्प करके चतुर्थी के दिन गणपति की वार्ता में ही
दिन व्यतीत करें। सूर्यास्त के समय स्नान कर अपने स्थान पर बैठें तथा कथा पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करें। फिर गणेश जी की पूजा के लिए अच्छा स्थान तैयार करें। उसके चारों ओर केले के खंभे लगाए हों। जब आकाश में चंद्रमा उदय हो तब तुरंत अर्घ्य दें और गणेश जी की मूर्ति सोने, चांदी, तांबे अथवा गोबर जैसी समस्या हो बनवावें। उसको शुभ स्थान पर रखकर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर दीप रखा हो। इसके पश्चात ध्यान लगाकर षोडशोपचार से उसका पूजन करें तथा लाल फूल, वस्त्र, चंदन, कुश, दूध तथा पुए आदि रखकर आचमन करा दें। अच्छी स्तुति करके प्रेम मग्न हो उनको प्रणाम करें। तदुपरांत वही पुआ पूजन कराने वाले ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिणा स्वरूप कुछ चांदी दें, नहीं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो चाहे वो दक्षिणा दें। तदुपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करें। इस प्रकार जो गणेश का व्रत करते हैं उनकी मनोकांक्षा पूर्ण होती है। हे गिरजे, इसलिए तुम भी इसी प्रकार व्रत करो। इस प्रकार शिव जी ने इस व्रत के बारे में माता पार्वती को बताया था। माता पार्वती ने यही व्रत करके भगवान गणेश को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। इसलिए आप भी शास्त्रीय विधि से यह व्रत करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत तक देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।